आपके सारे दुखों का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी जो स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन फिर भी इस गांव के लोग दुखी ही रहते। कोई अपनी गरीबी को लेकर परेशान रहता, तो कोई लाख कोशिशों के बाद भी अपने काम में मिलने वाली असफलताओं से। इस गांव के बाहर एक संत का आश्रम था जहां संत रघुनंदन प्रवास करते थे। संत रघुनंदन अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे गांव आए और लोगों से उनके दुखों के बारे में पूछा। लोग अपनी अपनी समस्याएं बताने लगे। पहला व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मुझे हर दिन भोजन जुटाने में दिक्कत होती है। मैं भूखा रहता हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं ठीक से कुछ भी विचार नहीं कर पाता। तीसरा व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मेरे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं जिससे मुझे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। संत रघुनंदन ने मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुनी और कहा, तुम सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। संत रघुनंदन पहले व्यक्ति के पास गए और उसे बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया। उस व्यक्ति ने भोजन को खुशी खुशी खाया और बोला, महात्मा जी, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत ने पहले व्यक्ति से कहा, भोजन ने तुम्हारी आज की भूख मिटाई है, लेकिन समस्या का यह समाधान अस्थायी है। कल तुम्हें फिर भूख लगेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी सिर्फ शारीरिक तौर पर सहायता की है। फिर संत रघुनंदन दूसरे व्यक्ति के पास गए। उन्होंने उसे शांत बैठने और अपनी परेशानियों पर विचार करने को कहा। साथ ही ध्यान और योग सिखाया। कुछ महीनों के बाद वह व्यक्ति शांत और खुश दिखाई देने लगा। उसने कहा, महात्मा जी, मेरा मन अब स्थिर है। मैं अपने जीवन के फैसले सोच समझ कर ले सकता हूँ। संत ने कहा, यह मैंने तुम्हारी मानसिक तौर पर सहायता की है। यह सहायता तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, लेकिन स्थायी सुख के लिए और आगे बढ़ना होगा। आखिर में संत रघुनंदन तीसरे व्यक्ति के पास गए। उन्होंने उसे आत्मा और ज्ञान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया, जिसका अर्थ है, अपने कर्म को योग में स्थिर होकर करो और फल की आसक्ति छोड़ दो। संत ने उसे समझाया, सच्चा सुख तब आता है जब तुम अपनी इच्छाओं और लालच से ऊपर उठ जाते हो। आत्मज्ञान ही वह शक्ति है जो तुम्हारे दुखों को हमेशा के लिए मिटा सकती है। कुछ सालों के अभ्यास के बाद वह व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट और स्थिर हो गया। उसने कहा, महात्मा जी, आपने मेरी आत्मा को जागृत किया। अब कोई भी दुख मुझे हिला नहीं सकता। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी संत रघुनंदन की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उनमें परिवर्तन आने लगा। उन्होंने समझा कि शारीरिक सहायता सबसे छोटी है, मानसिक सहायता बड़ी है और आध्यात्मिक सहायता सबसे महत्वपूर्ण है। गांव में एक नई चेतना आ गई। लोग केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को जागृत करने के लिए काम करने लगे। गांव अब खुशहाल और शांतिपूर्ण बन गया। कहानी से प्रेरणा। यह कहानी स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित है, जिसमें जीवन से जुड़े 3 पाठ दिए गए हैं।
पहला पाठ शारीरिक सहायता, दूसरा पाठ मानसिक सहायता और तीसरा पाठ आध्यात्मिक सहायता। स्वामी विवेकानंद जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख और स्थिरता केवल और केवल आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति से आती है। दूसरों की मदद करते हुए हमें उनकी आत्मा को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की यह शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित ये प्रेरक कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइव के डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।